प्रिय दर्शकों नमस्कार। भारत में दिखाई देने वाला साल 2025 का पहला और अंतिम चंद्र ग्रहण लग रहा है 7 सितंबर को, अर्थात भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को। चंद्र ग्रहण कब शुरू होगा, कब इसका समापन होगा, सूतक काल कब शुरू हो जाएगा और चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों 7 सितंबर 2025 की शाम को यानी कि रात्रि के समय 9:57 पर चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा और इसका जो समापन है वो कब होगा, 8 सितंबर 2025 सुबह में 1:26 पर। सूतक काल कब शुरू होगा, दोपहर में 12:57 पर। हमारे शास्त्रों की मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो ये कब शुरू होगा, 7 सितंबर 2025 में दोपहर के समय 12:57 पर सूतक काल लग जाएगा, सूतक शुरू हो जाएगा। अब चंद्र ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए चंद्र ग्रहण के दौरान हमें खान पान नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। यदि बच्चे हैं, यदि बूढ़े हैं या फिर बीमार हैं, उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता है। बच्चा, बूढ़ा और बीमार किसी भी समय खा सकता है, किसी भी समय पी सकता है। लेकिन यदि आप शारीरिक रूप से फिट हैं तो चंद्र ग्रहण के दौरान आपको खाने पीने से बचना चाहिए। अब आपके घर में जो भी तरल चीजें हैं, विशेष रूप से जो भी तरल चीजें हैं, उन तरल चीजों में आपको चंद्र ग्रहण लगने से पहले ही तुलसी पत्र रख देना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि सूतक लगने से पहले ही आपको तुलसी पत्र रख देने चाहिए, यानी तुलसी के पत्ते रख देने चाहिए। और यदि तुलसी के पत्ते नहीं हैं तो फिर आसपास डाब आपको मिल जाएगी। डाब यानी कि कुसा। कुसा क्या होती है, एक प्रकार की घास होती है, थोड़ी लंबी होती है, तो वो आप रख सकते हो खाने पीने की चीजों में, विशेष रूप से तरल चीजों में, ताकि चंद्र ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है उनके ऊपर ना आए। और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को मैं कहना चाहूंगा, वैसे तो चंद्र ग्रहण के दौरान किसी को भी सोना नहीं चाहिए, लेकिन विशेष रूप से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको तो चंद्र ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी नहीं सोना है। वैसे तो रात्रि में चंद्र ग्रहण बन रहा है, ये समय सोने का होता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं ध्यान दें, चंद्र ग्रहण का जो समय है उस समय में सोना नहीं है, जागते रहना है, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करते रहना है, भगवान के भजनों का गुणगान करते रहना है, सोना नहीं है। और किसी भी तेज धार वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, जैसे सुई धागा है, कैंची है, चाकू है, छुरी है, इन चीजों का प्रयोग आपने भूलकर भी नहीं करना है। और ये जो कुसा मैंने आपको बताया, तो ये कुसा अपने पास रखनी है। देखिए चंद्र ग्रहण के दौरान हर किसी को कुसा अपने पास रखनी है, या कुसा नहीं है तो फिर तुलसी पत्र आप रख सकते हो, लेकिन विशेष रूप से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको तो कुसा अपने पास रखनी ही रखनी है। अब ये कुसा क्या होती है आप देख लेना, गूगल पे आप लिख देना, आपको मिल जाएगी। और यदि कुसा नहीं मिलती है आपके आसपास तो फिर तुलसी के पत्र अपने पास रख लेने हैं। तो इस प्रकार से चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। प्रिय दर्शकों यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। आप कमेंट बॉक्स में ओम श्री चंद्रमा से लिख सकते हैं ताकि इसका लाभ आपको मिल जाए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।